नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है चिंतन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे गंडमूल नक्षत्रों के बारे में। अक्सर सुनने में आता है कि अमुक बच्चे का जन्म मूल में हुआ है, इसलिए पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, 27 कुओं का पानी की आवश्यकता पड़ेगी, 27 वृक्षों के पत्ते चाहिए होंगे, 27 जानवरों के पैरों के नीचे की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी ही कई चीजों की आवश्यकता के साथ मूल नक्षत्र के बारे में कई अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं। मूल नक्षत्र के संबंध में कुछ बातें सत्य और कुछ बातें असत्य हैं। सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानें मूल या गंड मूल नक्षत्र होता क्या है। जन्म राशि वृत्त को 360 डिग्री में बांटा जाता है, जिसमें 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। 360 डिग्री को यदि 12 समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक राशि के हिस्से में 30 डिग्री आती है। यही 30 डिग्री पूरी एक राशि मानी जाती है। इसी प्रकार से एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। 27 नक्षत्रों के साथ अभिजीत नक्षत्र को यहां नहीं जोड़ा गया है। अभिजीत नक्षत्र को मिलाने के पश्चात 28 नक्षत्र हो जाते हैं। राशि और नक्षत्र जब एक स्थान पर समाप्त होते हैं तब इस स्थिति को गंड नक्षत्र कहते हैं, और जब इसी स्थान से नया नक्षत्र प्रारंभ होता है तो इस स्थिति को मूल की संज्ञा दी जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में कई ज्योतिष गंड और मूल नक्षत्रों में बिना भेद समझाए ही इन नक्षत्रों को गंड मूल नक्षत्र कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। या तो नक्षत्र गंड होता है या मूल। दोनों शब्द अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्थिति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गंड का अर्थ यहां किसी भी चीज के पूर्ण समापन से लिया गया है और मूल शब्द को यहां किसी चीज के निर्माण की प्रथम अवस्था को दर्शाने के लिए किया गया है। उदाहरण, जैसे वृक्ष का मूल उसकी जड़ होती है। आइए अब जाने गंडमूल नक्षत्रों के नाम। 27 नक्षत्रों में से रेवती, अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा अथवा मूल नक्षत्र ही गंडमूल नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। राशियों और नक्षत्रों के अंशों के अंत और उद्गम स्थान के आधार पर नक्षत्रों की कुल 6 स्थितियां बनती हैं, जिनमें से 3 गंड नक्षत्र कहलाती हैं और 3 मूल नक्षत्र कहलाती हैं। आइए इस स्थिति को थोड़ा अच्छे से समझें। जब कर्क राशि तथा आश्लेषा नक्षत्र साथ में समाप्त होते हैं तो यहां से सिंह राशि और मघा नक्षत्र उदय होते हैं। इसी कारण से आश्लेषा नक्षत्र को गंड नक्षत्र और मघा को मूल नक्षत्र बोला जाता है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं और यहीं से धनु राशि और मूल नक्षत्र की शुरुआत होती है। तीसरी स्थिति मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं और मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र की शुरुआत होती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसमें कुछ ही ऐसे चरण हैं जो जातक और उसके परिवार के लिए अधिक अनिष्टकारी होते हैं। इसलिए यह जानना यहां बहुत जरूरी है कि वह कौन से नक्षत्रों के कौन से चरण हैं जिसमें जन्मे बच्चे का पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पहला, अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण। दूसरा, आश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण। तीसरा, मघा नक्षत्र का पहला चरण और चौथा ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण। पांचवा, मूल नक्षत्र का पहला चरण, रेवती नक्षत्र का चौथा चरण। ऊपर दी गई स्थितियों में जन्मे जातक का ही गंड मूल पूजन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा और भी कुछ स्थितियां होती हैं जिनके होने से गंड मूल पूजन की आवश्यकता नहीं होती। आइए उन्हें जानें। पहला, लग्न को आधार बनाकर देखिए। यदि जातक का जन्म वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न में हुआ है तो भी गंडमूल पूजन की आवश्यकता यहां नहीं होती, बल्कि इन लग्नों में जन्मे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दूसरा, लड़के का जन्म रात में हुआ हो और लड़की का जन्म दिन में हुआ हो तो भी गंडमूल पूजन की आवश्यकता नहीं होती। गंडमूल पूजन जन्म के कितने दिनों बाद तक करवाना चाहिए? जन्म के 27वें दिन जब वही नक्षत्र जो कि जातक की जन्म कुंडली में हो दोबारा आता है तब यह पूजन किया जाता है। इस पूजन में 27 वृक्षों के पत्ते, 27 कुओं या जलाशयों का जल, 7 प्रकार के निर्धारित अनाज, 7 खेड़ों की मृतिका द्वारा पूजन किया जाता है। नक्षत्र के संबंधी देवता की भी पूजा यहां करने का प्रावधान है। बचपन में पूजन नहीं करवा पाए और अब तक परेशान है तो उसके लिए यहां कुछ सटीक उपाय बताए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से सुने। पहला, यदि नक्षत्र का स्वामित्व बुध के क्षेत्र में आता है तो गणेश जी का पूजन रोज करें।
बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करिए, पन्ना धारण करें, गौ माता को रोज हरा चारा खिलाएं, सुबह के समय हरियाली के दर्शन किया करिए, सुबह के समय पौधों को पानी जरूर दिया करिए। दूसरा, यदि नक्षत्र का स्वामित्व केतु के क्षेत्र में आता हो तो नरसिंह भगवान का पूजन रोज करें, केतु देव के बीज मंत्रों का जाप करिए, लहसुनिया धारण करें, गली के आवारा कुत्तों को रोज खाने की पहली रोटी खिलाएं, शनिवार के दिन भैरव बाबा को 4 मुखी दिया अर्पण करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी समस्या के सटीक समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।